ओम ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप भरत चरित्र को श्रवण कर रहे थे। विदुषाम यच्च वैदुष्यम मुक्तये न तो भुक्तये। विद्वानों के पास जो विद्वत्ता होती है, ज्ञान होता है, वह मुक्ति के लिए होता है, न कि भुक्ति के लिए, भोग के लिए नहीं, मुक्ति के लिए। दूसरों के साथ अधिक बातें करने से, कल आप श्रवण कर रहे थे, स्नेह बढ़ता है और स्नेह बढ़ने से मोह बढ़ता है, वासना जागृत होती है और प्रारब्धवश पूर्व वासना का भी सहयोग मिलता है तो व्यक्ति मार्ग से हट जाता है, विचलित हो जाता है साधना से। जड़ भरत जी, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो जड़ भरत थे वो अभी अनपढ़ ही थे कि उनके पिताश्री ने उनको पढ़ाने के लिए विचार किया। सोचने लगे लिख पढ़कर मेरा पुत्र विद्वान होगा, शास्त्रज्ञ होगा, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म मिला था और बड़ा भारी पंडित होगा, पंडिताई भी करेगा। परंतु भरत जी की जो पंडिताई थी वो निराली थी, वह थोड़ी विचित्र थी। जैसे पंडित जन जो पंडिताई करते हैं, वो उनकी जो पंडिताई थी वो बिल्कुल इससे अलग ही थी। वस्तुतः उनकी पंडिताई सच्ची थी और सच्ची पंडिताई कौन सी है ये सबको समझना चाहिए। सच्ची पंडिताई है, आपको सावधान करते हुए संत कहते हैं, परधन परमन हरन को, परधन परमन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण। वो सच्ची पंडिताई नहीं है कि किसी को हम अपने मोह जाल में फंसाएं। किसी के मन को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये तो वैश्याओं का भी काम है। लेकिन किसी के मन को परमात्मा में लगाना, यह केवल भगवान के भक्त संत महापुरुषों का काम है। तो परधन परमन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि वही चतुरता है जो हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, भगवान श्री राम के चरण कमलों में लीन हो, भगवत स्वरूप में लीन हो, वही चतुरता है। तो वही कर्म श्रेष्ठ है जिसके द्वारा हमारी भक्ति बढ़े, वही कर्म श्रेष्ठ है जिसके द्वारा हमारा ज्ञान बढ़े, वही कर्म श्रेष्ठ है जिसके द्वारा हमारा वैराग्य, भक्ति और ज्ञान दृढ़ हो। जड़ भरत जी भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के स्वरूप में लीन रहते थे। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व हो जाने पर, ज्ञान और भक्ति के परिपक्व हो जाने पर जीव संसार से मुक्त होता है। जब तक ज्ञान भक्ति परिपक्व नहीं होती तब तक वह संसार से मुक्त नहीं होता। बड़ा सुंदर उदाहरण है आपके सामने। यह जो वृक्ष है, इस वृक्ष पर आम के फल लगे हैं और यह फल जब तक कच्चे हैं तब तक वह डाली से चिपके रहेंगे, लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। लेकिन जब ये फल पक जाते हैं तो यह फल उस आम वृक्ष से अपने आप ही छूट जाते हैं। इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति करते हैं तो ये संसार एक वृक्ष है जिनका ज्ञान दृढ़ होता है, जिनका वैराग्य दृढ़ होता है, जिनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो वह भी संसार वृक्ष से मुक्त हो जाते हैं। माता पिता ने शरीर का त्याग किया, जड़ भरत जी पागलों की तरह घूमने लगे। देखने वालों को पागल जैसे लग रहे थे, पर याद रखना संत पागल नहीं होते। पर यह भी विचार बड़ा विचित्र है कि संसार संतों की दृष्टि में संसारी पागल होते हैं और संसारियों की दृष्टि में संत पागल होते हैं। संसारी जब विषयासक्त होता है और भोगों के पीछे पड़ा है तो उसको संत पागल मानते हैं, और संत जो भगवान के पीछे पड़ा है, भगवान के चिंतन में लगा है, उसको संसारी पागल मानते हैं। मैंने सुना है एक बार बुद्ध भगवान सेठ की दुकान के सामने आसन लगाकर बैठ गए। शायद वह खुली हुई थी और ध्यान मग्न हो गए। भगवान बुद्ध 3-4 घंटे तक भगवान के स्वरूप में लीन रहे, और जब वो भगवान बुद्ध लीन रहे, इधर वह सेठ जो है वो फुकता रहा कि देखो हट्टा गट्टा मुस्टंड ऐसे ही बैठा है। मन में सोच रहा था ये मेरी दुकान पर कुछ काम करता तो 100-200 रुपए में इसको दे देता, मन ही मन में। अच्छा मैं देखूंगा, जब उठेंगे तब देखूंगा। भगवान बुद्ध जब उठे 3-4 घंटे के बाद तो उसने बुलाया, इधर आओ। अरे तुम यहाँ 3-4 घंटे बैठे रहे, तुमने समय खराब किया। मेरी दुकान पर बैठ जाते, कोई वस्तु मैं मांगू उठा के देते रहते तो मैं आपको 200-300 रुपए दे देता, आपका काम चल जाता, कुछ न कुछ दे देता। लेकिन क्यों कि उस सेठ की दृष्टि में वो पागल हैं, लेकिन ऐसी बातें करने वाला वो संसारी सेठ उन संतों की दृष्टि में पागल है। उसे पता नहीं
उसे अपनी कमाई का पता नहीं है, परंतु ये संतों की जो कमाई है उसका उसे पता नहीं। संतों की कमाई तो राम धन की है, संसारियों की कमाई संसार के वैभव की है। माता पिता ने शरीर त्यागा, वो पागलों की तरह घूमने लगे, लेकिन एक क्षण मात्र के लिए अपनी वृत्ति को भगवान से अलग नहीं करते थे, भगवान में ही लीन रहते थे। उनका संकल्प था कि स्वाद अन्नम न याच्यताम, मैं स्वादिष्ट अन्न खाने के लिए नहीं हूं। वस्तुतः ऐसा भाव उनका था, केवल शरीर पोषण अर्थी सन मैं ऐसा अन्न खाऊंगा जो शरीर का पोषण होता रहे। सावधान, आप भी स्वादिष्ट अन्न को न देखें कि ये स्वादिष्ट है, यह अन्न खाएं। आप स्वाद के लिए भोजन न करें, आप स्वास्थ्य के लिए भोजन करें। जो स्वाद के लिए है वो अलग है, जो स्वास्थ्य के लिए है वो अलग है। तो हमेशा विचार करके भोजन करना चाहिए स्वास्थ्य का। जड़ भरत हमेशा भगवत इच्छा से जो मिल जाए खा लेते थे। बल्कि उनका खाना बिल्कुल अलग था। घर में भाई वगैरह क्योंकि जड़ भरत बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे, तो घर के मेंबर उनके आगे जो फटकन होता है अनाज का, जैसे तिल का फटकन हुआ, धान्य का फटकन हुआ, वह पड़ा हुआ जब भोजन के लिए नहीं पहुंचते थे तो वो उनके पूछते थे और उनके आगे वो फटकन रख देते थे। तो उसमें से एक एक दाना बीन करके वो खाते थे और भावना उनकी ये थी कि ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है और ये अमृत तुल्य है, मैं इसी अमृत का पान करूंगा। किस प्रकार संसार में चला जाए इसका भी वो पूरा ख्याल करते थे, ख्याल रखते थे। चलने को लोग चलते हैं, जीने को लोग जीते हैं, लेकिन जीने का ढंग जो है वो सभी का सही नहीं होता। महापुरुषों ने कहा, यूं तो लोग जीने को जिया करते हैं, लाभ जीने का नहीं फिर भी जिया करते हैं। यूं तो लोग जीने को जिया करते हैं, लाभ जीने का नहीं फिर भी जिया करते हैं। वैसे मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, वैसे मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो मर के जिया करते हैं, जो अपनी अहमता को मार देते हैं, अपने अहंकार को, ममता को, फल इच्छा को, अपनी वासना को, अपनी इच्छाओं को जो समाप्त करके जीते हैं, वास्तव में जिंदगी उनकी है। रास्ते में जब वो चलते थे भरत जी, तो ये सोचते थे मेरे पांव से किसी जीव की हिंसा न हो जाए। वो परंपरा आज भी चली आ रही है कि जितने जैन धर्म के संत हैं वो हमेशा नीचे देख करके चलते हैं
कहीं चींटी भी पैर के नीचे ना आ जाए। और अहिंसा को परमो धर्म, यह भी वेद का महावाक्य है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को वो परम धर्म मानते हैं, कहीं जीव हिंसा न हो जाए। भरत जी जिसका भी काम पड़ा हो औरों का काम कर देते थे, लेकिन उनका अपना कोई काम नहीं। भाइयों ने कहा भरत जी जाओ खेत पर, तो भरत जी गए नहीं। भाइयों ने उठाया, तू ऐसे नहीं जाएगा, अब पकड़ के ले चलता। पकड़ के ले गए, एक फावड़ा दे दिया और कहा देखो बरसात होने वाली है और अपने खेत में दूसरे के खेत का पानी ना आए, इसलिए मेड़ बांधो। और वो कह के चले आए। भरत जी ने क्या किया, मेड़ की जगह खड्डा कर दिया, क्योंकि भरत जी ने सोचा मेरे भाई आज तो ये काम बता रहे हैं मुझे, और कल ये काम सही कर दूंगा तो दूसरा कल बताएंगे। इसलिए भरत जी ने वो काम किया नहीं, बल्कि मेड़ बांधने की जगह खड्डा कर दिया। संत जो चलते हैं उल्टी ही चाल चलते हैं, मस्ताने गाने यार। जो मस्त होते हैं, अब मस्त कौन होते हैं, जो भगवान के स्वरूप में स्थित रहते हैं। दीवाना जो संसार के विषयों का है, वासनाओं को पूर्ति में लगा हुआ है, उसे दीवाना कहते हैं। और जो भगवान के स्वरूप में लगा हुआ है उसे मस्ताना कहते हैं। जो मस्त हैं अपनी मस्ती में, स्वरूप की मस्ती, जो मस्त हैं अपनी मस्ती में, उनको मस्ताना कहते हैं। जो मस्त हैं अपनी मस्ती में, उनको मस्ताना कहते हैं। जो मस्त पराई मस्ती में, उसको दीवाना कहते हैं। संसारी लोग तो दीवाने हैं, ये मस्ताने नहीं हैं। मस्ताने तो, ये मस्तानों को तो पागल कहते हैं। एक बार भाइयों ने कहा अब खेत का जो फसल है थोड़ी बड़ी हो रही है, उनको कहा जड़ भरत जी को एक डंडा दे दिया और कहा इस खेत को रखाओ। वह खेत को रखाने लगे। भाइयों ने कहा देखना कहीं इनमें गाय न धस जाए, जानवर न धस जाए जो खेत को चर जाएंगे, फसल को चर जाएंगे। तो देखा गायों का झुंड आ रहा है। भरत जी ने डंडा लिया और सभी गायों को खेत में रौंद कर दिया और कहा बड़े प्रेम से इस खेती को चरो। जाने दिया। भरत जी का भाव था खाने वाला राम, खिलाने वाला राम। खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का मेरा क्या काम। इनको रोकने का मेरा क्या काम है। खाने वाला राम है और खिलाने वाला भी राम है। भरत जी का जो भाव है वो परम भक्तिमय है। भरत जी का जो भाव है वो प्रभुमय है। भरत जी का जो भाव है वो भक्ति और ज्ञान पूर्ण है, वैराग्य पूर्ण है। जगत के समक्ष भरत जी मानो नाटक कर रहे हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनकी दृष्टि में लोक संग्रह साधना में बाधक होता है, इसलिए ज्ञानी लोक संग्रह पर ज्यादा अधिक ध्यान नहीं देते।
सांसारिक व्यवहार भी नहीं करते, क्योंकि जो सांसारिक व्यवहार करते हैं वो माया में फंसते हैं। एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था और वहां रह रहा था भगवान भवन दिल्ली में। वहां के जो अधिकारी थे मुझे कहने लगे, महाराज जी आपको ज्ञान तो आता है लेकिन आपको व्यवहार नहीं आता। मैंने सोचा व्यवहार कैसे करना चाहिए, तो मैंने वहां के जो संत थे श्री महंत गोविंद हरि जी महाराज, उनके पास गया। तो जब मैं गया, वो वृद्ध थे, मेरी अवस्था होगी 18-20 वर्ष की। जैसे मैं पहुंचा वैसे ही वो संत उठे आसन से। मैं तो उन्हें प्रणाम करने गया था, लेकिन वो स्वयं उठे और उठ करके मेरे पैर छू लिए। और मैंने उनको कहा, महाराज जी आपने ये क्या किया, मैं तो शर्म के मारे मर गया। तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं? तो मैं निरुत्तर हो गया, मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मैंने प्रणाम किया महाराज जी को, प्रणाम करके पूछा, महाराज जी मुझे सब लोग ये कहते हैं कि आपको व्यवहार नहीं आता, और वस्तुतः ये मैं भी महसूस करता हूं कि मुझे व्यवहार नहीं आता। तो महाराज श्री से जब मैंने पूछा कि मुझे व्यवहार नहीं आता, आप थोड़ा व्यवहार सिखाएं मुझे, तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कि आपको ये तो कोई नहीं कहता कि आपको ज्ञान नहीं आता, वैराग्य नहीं आता, भक्ति नहीं आती। हमने कहा ये कोई नहीं कहता। बोले आप संत हैं, आप मस्त रहिए, आप लोक दृष्टि में नहीं जाइए, लोग क्या क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप अपनी भक्ति करते रहिए, आप अपने ज्ञान में मस्त रहिए, आप वैराग्यपूर्ण जीवन जिए। मैं संतुष्ट हुआ। तो ये तो मैं महसूस करता हूं मुझे वैराग्य नहीं आता। जगत के समक्ष भरत जी नाटक कर रहे हैं, और नाटक भी ऐसा क्योंकि वो सदा परमात्मा की आराधना में, नारायण की आराधना में लीन रहते हैं। जहाँ भी बैठे हैं, खेत में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, वो प्रभु का चिंतन करते हैं। एक बार राजा भील राजा जो निसंतान था, उस भील राजा ने अपने सेवकों को कहा, जाओ मैं निसंतान हूं, और किसी शयाने ने कहा है कि आप भद्रकाली पर भेंट दो, नर बलि दो, तो नर बलि देने से आपकी संतान होगी। उसने सेवकों को छोड़ दिया, और जब सेवकों को छोड़ दिया तो सेवक घूमते फिरते वहीं आ गए जहां खेत की रखवाली, खेत में बैठे हुए भरत जी कर रहे थे। उन्होंने देखा सेवकों ने, ये हट्टा घट्टा बहुत अच्छा है, नरबली देनी है, इसी को ले चलते हैं। तो वह सेवक जड़ भरत को पकड़ करके ले गए राजा के दरबार में। अब उन्होंने क्या किया ये हम आपको कल बताएंगे, आज नहीं। तो इस प्रकार से आज केवल एक बात कहेंगे हम आपको, और वह बात ये कि बस इतना समझना कि संसारी लोगों की दृष्टि में संत पागल हैं, परंतु सच में वो पागल नहीं है। और संतों की दृष्टि में संसारी सुख में फंसे हुए लोग पागल हैं।
ये दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है। अब आप निर्णय लें और आप इस पर विचार करें, कौन पागल है और कौन समझदार है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा और विराम देते हुए आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।